ला रहा हूँ सारे शब्दों को, ध्यान से देखिए। अग्निष्टत् सुष्टाकृत विद्यात् सर्वम, हो गया, इतना ही था। एक बार फिर से देखिए, अग्निष्टत् सुष्टाकृत विद्यात् सर्वम। अब देखिए, आपको मैं स्पीड वाला मामला दिखाता हूँ, जो मैं स्पीड को नीचे और ऊपर लेके जाता हूँ। तो पहले कम गति से, फिर थोड़ी थोड़ी गति बढ़ाऊंगा, फिर आप देखेंगे ध्यान से। अग्निष्टत् सुष्टाकृत विद्यात् सर्वम, फिर से देखिए, अग्निष्टत् सुष्टाकृत विद्यात् सर्वम, थोड़ी गति बढ़ाएंगे हल्की हल्की। अग्निष्टत् सुष्टाकृत विद्यात् सर्वम, अग्निष्टत् सुष्टाकृत विद्यात् सर्वम, और बढ़ाएंगे थोड़ी सी गति। अग्निष्टत् सुष्टाकृत विद्यात् सर्वम, और गति बढ़ाएंगे। अग्निष्टत् सुष्टाकृत विद्यात् सर्वम। जब हमारा अभ्यास अच्छा हो जाएगा, फिर ऐसी ही गति पकड़ लेंगे हम सभी लोग। लेकिन अभी जब आरंभ कर रहे हैं, जब सीख रहे हैं, तो सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? गति को धीमे रखना होता है, बहुत धीमे धीमे। अगर जल्दीबाजी करेंगे ना, तो फिर गलत सीख लेंगे। मात्राओं का उच्चारण फिर जीवन भर के लिए वो बड़ी सिरदर्दी बन जाती है। जीवन भर वो उच्चारण गलत ही बना रहता है। इसलिए एक बार फिर से देख लीजिए, अग्निष्टत् सुष्टकृत विद्यात् सर्वम, ये शब्द हो गया पूरा। अब आगे देखिए, मंत्र में आगे चलते हैं। अगला शब्द क्या है? सुष्टम। ये शब्द तीसरी बार आया है, सुष्टम, क्योंकि वहां मंत्र के शीर्षक में भी आया था ना ऊपर, और यहाँ आया अभी। सुष्टम आसान है। अगला शब्द देखिए, सुहुतम। सुहुतम, सुहुतम में दो काम की बातें हैं। सकार और हकार पर ह्रस्व उकार हैं, यानी छोटे ऊ की मात्राएं हैं। और आपको पता है छोटे ऊ की मात्रा जल्दी बोली जाती है, जल्दी ही बोलेंगे, लंबा नहीं खींचेंगे उसे। क्या बोला जाएगा? सुहुतम, सुहुतम। अब ऐसा नहीं करेंगे सुहुतम, सुहुतम, ये गलत उच्चारण है। सुहुतम, 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 ऐसा बोलेंगे। ठीक है जी। अगला शब्द है करोतु। में, करोतु तो आसान है, करोतु और में। मैं, ये मैं वाला नहीं है। मैं अपने लिए लगाते ना, मैं घर जा रहा हूँ, वो वाला नहीं है। मैं एकार है इस पर, ना कि ऐकार। तो मैं, बस इतना करके छोड़ देंगे। अब सारे शब्दों को देख लीजिए, इस दूसरी पंक्ति में जितने भी शब्द आए हैं। अग्निष्टत् सुष्टकृत विद्यात् सर्वम सुष्टम सुहुतम करोतु में। आराम से देखिए एक बार फिर से। अग्निष्टत् सुष्टकृत विद्यात् सर्वम सुष्टम सुहुतम करोतु में। दूसरी पंक्ति पूरी हो गई। आपको मैं एक जानकारी दे देता हूँ यही। मैं जहां जहां भी यज्ञ करता हूँ, कभी भी, चाहे वो अकेला मैं यज्ञ करने वाला हूँ, मतलब मैं यज्ञ करा रहा हूँ, या कोई और करा रहे हूँ, जब भी मैं किसी को पुस्तक देता हूँ, या कोई और लोग पुस्तक लेकर यज्ञ कर रहे होते हैं, या बिना पुस्तक लिए भी कर रहे होते हैं, तो जब ये मंत्र बोला जाता है ना, इतनी अशुद्धियां होती हैं, इतनी अशुद्धियां भयंकर इसी मंत्र में केवल। कारण क्या है? कारण ये है कि एक तो शब्द भी कठिन है। गलती उन लोगों की भी नहीं है कि वो गलतियां क्यों करते हैं। कारण क्या है? एक तो शब्द भी कठिन है, इतनी सारी संधियां हो रखी हैं इसमें, और दूसरी बात यह है कि हमारा ध्यान नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती मंत्र के, इसलिए भी गलतियां होती हैं, है ना। इसलिए हमारा ध्यान होना चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए मंत्र के प्रति। और मैं चाहता हूं कि ये मंत्र तो सबका बहुत अच्छे से हो जाए। और कैसे अच्छा हो, उसका एक उदाहरण देता हूँ। मैं और मेरे मित्र जब गाजियाबाद में रहते थे, हम साथ में भोजन बनाते थे। भोजन बनाने के बाद में, या भोजन बनाने से पहले, या जब सब्जी वगैरह काट रहे होते थे, तो हम ये मंत्र बोलते थे जोर से, ऊंचे स्वर में, और उस घर में आवाज बहुत गूंजती थी। और जब हम मंत्र बोलते थे ना, हम दोनों का उच्चारण इतना शानदार था कि वो घर वाले भी आके ये कहते थे, और सुनाओ ना एक बार। आप लोग जब मंत्र सुनाते ना, आनंद आ जाता है। कुल मिला के हम दोनों का अभ्यास ऐसा था, एक मात्रा भी इधर से उधर नहीं होने देते थे हम। ऐसा अभ्यास हम लोग करते थे, प्रतिदिन चलता था ये। क्योंकि यज्ञ करने की व्यवस्था नहीं थी, यज्ञ कर नहीं पाते थे, तो मंत्र ही बोल लिया करते थे हम प्रतिदिन। इसलिए मैं आपसे भी कहूंगा, इस मंत्र को तो हम आराम से सीखेंगे। आप चिंता ना करें कि ये मंत्र एक दिन में होगा, कितने दिन में होगा। समय भले ही लग जाए, चाहे 4-5 दिन इसी मंत्र में लग जाए, लेकिन इस मंत्र को हम अच्छे से करेंगे। इस मंत्र को आपने देखा होगा, जब आचार्य लोग यज्ञ करवाते हैं तो क्या करते हैं? चावलों की, हलवे की, लड्डू की, पूड़ी की, खीर की, उसकी आहुति लगवाते हैं ना। तो वहां भी एक संशय है लोगों का कि किससे आहुति लगवाएं। तो बताएंगे किस चीज से आहुति लगाएंगे, ऋषि क्या कहते हैं इस विषय में।
तो वो तो बातें तब होंगी, लेकिन अभी बात चल रही है उच्चारण की। एक बार इस पंक्ति को एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए, अग्निष्टत् सुष्टकृत विद्यात् सर्वम सृष्टम सुहुतम करोतु में, ये दूसरी पंक्ति पूरी हो गई। अगर इस पंक्ति में से किसी को कुछ समझ में ना आया हो, किसी को पूछना हो, तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी भैया जी, इसे एक बार प्रवाह में बताइए ना, ध्यान हट गया आपका। हाँ जी, हाँ जी, देख लीजिए। दूसरी पंक्ति को प्रवाह से देख लीजिए। नहीं, शुरू से देखिए, पहली पंक्ति से ही, वहीं से प्रवाह बन के आता है। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टत् सुष्टकृत विद्यात् सर्वं सुष्टं सोतं करोतु मे। दूसरी पंक्ति को फिर से देखिए प्रवाह से। अग्निष्टत् सुष्टकृत विद्यात् सर्वं सुष्टं सोतं करोतु मे। हो सकता है आपका ऐसा प्रवाह ना बन पाए शुरू शुरू में, तो बिल्कुल तोड़ तोड़ के बोल लीजिए, आराम से बोल लीजिए, जैसा मैंने नीचे लिखा हुआ है, यहाँ से भी देख के बोल सकते हैं आप। ये देखिए, मैंने ऐसा कर दिया जो दोनों जगह दिख जाए आपको। सागर भाई अभी ठीक है? जी, बहुत धन्यवाद आपका भैया जी। हाँ जी, बहुत आप ही सुना लेते। जी।